आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। विशेष तौर पे जो यहाँ पे युवा आए हुए हैं और जो सभी तमाम लोग आए हुए हैं, उनकी यही मांग है। इस तरह से बहन जी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, इस सब को लेकर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे आए हुए तमाम कार्यकर्ता, हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार निगम। निगम जी, ये बताइए, जो आपका आज का धरना प्रदर्शन है, क्या आपकी मांगे है, क्या उद्देश्य है? हमारी ये मांगे हैं क्योंकि जो माननीय बहन जी जो सहारनपुर कांड को लेकर के, ऊना कांड को लेकर के जो संसद में जो बात रख रही थी, वो उसके लिए 3 मिनट का समय दिया गया है। ये 3 मिनट का समय साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा को लेकर के बात रख रही थी, जो माननीय बहन जी का अपमान है, जो दलित समाज का अपमान है। तो मेरा ये कहना है, ये सरकार ने ये लोकतंत्र की हत्या की है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए माननीय बहन जी से। जिस तरह से बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, इस तरह की चीज को आप कैसे देखते हैं? मेरे बहन जी को पहले तो उनके मंत्री ने रोका, फिर ये लोगों ने प्रोटोकॉल इसमें कोई ना है। जब हमारे दलितों पर अत्याचार हुआ, जब बहन जी सांसद में रखेंगे नहीं, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। जो मीडिया है, मीडिया भी बिकाऊ हुई, क्योंकि हमारे समाज की कोई बात को ओपन न कर रही है। यदि ओपन करना है तो फिर क्यों ना जो जाति जनगणना हुआ उसको ओपन कर रहे हैं। हमारी बहन जी ने जो बात रखी बहुत अच्छी तरह ढंग से रखती हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की बाधा ना है। क्या लगता है, मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लगता है कि अब दलितों की जो मुद्दे हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, वो कैसे संसद तक पहुंच पाएंगी? मेरा कहना ये है कि जो मायावती ने जो सूझबूझ की राजनीति में जो दलितों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो दलितों के लिए उन्होंने एक आवाज़ राज्यसभा में जो उठाई थी, जो हमारे सेनापति जो बैठे हुए थे, उनसे जो 3 मिनट का समय दिया गया था, वो बहुत थोड़ा समय था। जबकि मायावती ने पूरे देश के दलितों के लिए एक आवाज़ उठाई थी। आवाज़ आपके सहारनपुर के, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ जहाँ पर भी दलितों के अत्याचार हो रहे थे, तो मायावती ने सोचा कि क्यों न आज दलितों का मुद्दा उठा लिया जाए। लेकिन उनको जो 3 मिनट का जो समय दिया गया था, वो बहुत थोड़ा समय था, क्योंकि उनका अपमान किया। और जो भी विपक्ष के जो MP जो राज्यसभा से बैठे थे, उन्होंने बहन जी का एक भद्दा मजाक उड़ाया। तो बहन जी ने ये सोचा, अगर ये भद्दा मजाक उड़ाया है तो क्यों ना मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे के अपने समाज के लोगों के बीच में जाऊं और वहाँ बीच में जाके एक आवाज़, दलित की आवाज़ बन के, और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें अपनी कामयाबी जीत के लिए दलित समाज के लोगों को हम एक ताकत देंगे, घर घर तक जाएंगे और दलित समाज की एक अगली 2019 में जो सरकार आएगी, उसमें बहन मायावती जी का पूरा रोल होगा। पूरे रोल के मुताबिक बहन मायावती को अगला 2019 में जो लोकसभा चुनाव है, उसमें हमारा दलित, पूरे हिंदुस्तान का जो भारत देश का जो दलित है, वो बहन जी को प्रधानमंत्री देखने के लिए आज इच्छुक है। और प्रधानमंत्री देखने के लिए बहन मायावती के साथ हर भारत देश के कोने कोने से दलित आज रोड पे आ चुका है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी देश की जो प्रधानमंत्री मायावती है, 2019 में उनकी अहम भूमिका रहे, और अहम भूमिका के मुताबिक आज दलित समझ गया है, दलित किसी की बहकाई में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो दलितों का अपमान है, ना कि मायावती का अपमान। तो यही यहाँ पे आए हुए लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से संसद में मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया, उनके सिर्फ 3 मिनट का मौका दिया गया, जबकि मुद्दे बहुत थे। ऊना कांड का मुद्दा, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, या फिर सहारनपुर की तमाम ऐसे बातें थी जो वो संसद में उठाना चाहती थी, लेकिन जो सभापति थे, उन्होंने सिर्फ 3 मिनट का मौका दिया, जिसमें वो पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी सारी बात रख सकते हैं। और यही वजह है कि आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना है कि ये कहीं ना कहीं दलितों का अपमान है, क्योंकि उनकी आवाज़ को संसद में उठाने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम VK जाटव है। हाँ, आप ये बताइए जी, जिस तरह से मायावती जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की घटना को आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसी बहुत बड़ी घटना है जिसका देशगामी और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो दूसरे हमारे सांसद हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उद्योगपति हैं, उनके मुंह पर भी एक तमाचा ही है, एक चेतावनी है। यदि वो निर्भीक होकर, निडर होकर बहुजन समाज के लिए काम नहीं करेंगे और त्याग नहीं करेंगे, तो आने वाला समय उनको सबक सिखाएगा। मेरा ऐसा मानना है। तो आपको लगता है कि मायावती जी ने जो इस्तीफा दिया सही दिया? ये बिल्कुल 100% सही दिया और एक निर्णायक निर्णय है उनके जीवन का, मैं कह सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में
यदि बहन जी फूलपुर से चुनाव लड़ती हैं संयुक्त उम्मीदवार होकर, तो निश्चित रूप से विजय होकर आएंगे और लोकसभा में हम फिर अपनी बहन को देखेंगे कि वो अपनी आवाज़ को किस तरह से बहुजन समाज के लिए तैयार करती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीपी सिंह। वीपी सिंह जी, ये बताइए, जिस तरह से मायावती जी ने अब राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि दलितों के मुद्दे अब संसद में कैसे उठेंगे? किस तरह से जो दलितों के साथ अत्याचार है वो किस स्तर पर, उसे सरकार के सामने कैसे रख पाएंगे आप? बहन जी ने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया। बहन जी के और 5 मेंबर बचे हैं जो राज्यसभा में हैं, वो समाज की राज्यसभा में मांग उठाएंगे बराबर। लेकिन बहन जी ने जिस तरह अपना इस्तीफा दिया है, उससे बहुजन समाज पूरे देश का जाग रहा है और वो बहन जी सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगी, जिससे हमारे समाज में जन जागृति पैदा होगी और इस मनवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसी तरह जो बहन जी ने जब इस्तीफा दिया तो बहुजन समाज में इतना जन आक्रोश है, इतना विरोध है, आज जंतर मंतर पे विरोध कर रहे हैं युवा साथी कि भाई इन लोगों ने, मनवादी सरकार ने हमारी आवाज़ को, बहन जी चर्चा करना चाह रही थी, इन लोगों ने चर्चा भी नहीं करने दिया और उन्हें बीच बीच में टोका। इन मुख्तार नकवी ने टोका, तमाम लोगों ने उन्हें टोकने का काम किया। उसी विरोध में बहन जी ने इस्तीफा दे दिया और जिस तरह बाबा साहब ने अपने बेटे का ध्यान ना करके समाज की लड़ाई लड़ी, बहन जी ने उसी तरह करा। बहन जी का हम धन्यवाद देते हैं कि दलितों के मुद्दे को, सहारनपुर के मुद्दे को जिस तरह हमारे बहन बेटियों को वहाँ काट दिया गया, मार दिया गया, उसके विरोध में बहन जी ने इस्तीफा दिया। हाँ, कोटि कोटि आभार रहेगा बहन जी का आंदोलन। बहन जी का आंदोलन ये एक क्रांति लाएगा, बहुजन समाज जागेगा और बहुजन सरकार एक बार फिर वापसी आएगी। आपकी बीएसपी इस यूनिट की आगे क्या योजना होगी दलितों के मुद्दे उठाने के लिए या फिर तमाम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्या रणनीति होगी? आज बहन जी केंद्रीय कार्यालय में मीटिंग ले रही हैं। बहन जी के केंद्रीय कार्यालय में जो मीटिंग ले रही हैं, हमें उनका इंतजार है, वो आज क्या डिसीजन लेंगी। हमारे नेता हैं, पूरी मीटिंग चल रही है, पूरे वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग चल रही है, उनका आंदोलन है, उसी चीज़ पे वो लोग बता पाएंगे। हम लोग अपना जन आक्रोश करने के लिए संसद भवन पर इकट्ठा हुए हैं। तो तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया संसद में, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और सभी कार्यकर्ताओं को कहना है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। इसलिए ही आज जो ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, ये इनका मुख्य मकसद था कि ताकि सरकार को ये बता सके कि उनकी आवाज़ वो नहीं दबा सकते हैं। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।